हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 7.11 का बेसिक पढ़ लेना है। और पिछली क्लास में हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 7.11 का बेसिक पढ़ लेना है। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 7.11 का बेसिक पढ़ लेना है। और बेसिक में सबसे पहले आपको लिख लेना है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। आप लोग लिख लो यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स की टोटल प्रॉपर्टीज 7 है और 0 से स्टार्टिंग है। तो इस क्लास में आप लोग 0 to हीरो बनोगे। 1 by 1 प्रॉपर्टीज इस क्लास में करवा देंगे और प्रूफ भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि प्रॉपर्टीज का कैसे आपको क्वेश्चन में यूज करना है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो यहाँ पे लिख लो आप लोग प्रॉपर्टी P0। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टी P0। यहाँ पे आप लोग लिख लो टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन लिमिट a to b फंक्शन f(x) dx इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट a to b फंक्शन ft dt। यहाँ पे बॉक्स ले लेते हैं। डायरेक्ट तो आप लोगों को लर्न करना ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉपर्टी P0 का यूज होगा। हम आपको बताते हैं कैसे आपको क्वेश्चन में प्रॉपर्टी P0 का यूज करना है, बाद में हम इसको प्रूव करवाएंगे। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में फंक्शन x वेरिएबल में है तो आपको डायरेक्ट t वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है प्रॉपर्टी P0 से। अगर क्वेश्चन में फंक्शन t वेरिएबल में है तो डायरेक्ट वेरिएबल x में कन्वर्ट कर लेना है प्रॉपर्टी P0 से। ऐसे करके आपको यूज करना है प्रॉपर्टी P0। यहाँ पे क्या है, लिमिट a to b आइडेंटिटीज है। लिमिट क्या है, a to b, यहाँ पर भी a to b आइडेंटिटीज है। केवल और केवल वेरिएबल x से t में कन्वर्ट कर लेना है और t वेरिएबल से x वेरिएबल में। अब हम आपको बताते हैं कैसे आप प्रूव करोगे। पहले ये बताइए, ये प्रॉपर्टी P0 आई कहाँ से है। एक्सरसाइज 7.2 जब क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया था। मीन्स फंक्शन को t लेट करते थे। तो प्रॉपर्टी ये P0 यहाँ से आई है, एक्सरसाइज 7.2 से। देख लो यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे t है। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिख लो प्रूफ LHS लिख लो। सबसे पहले आप लोग क्या कर लो, LHS लिख लो। तो इसको लेके चलेंगे इंटीग्रेशन लिमिट a to b f(x) dx। अब यहाँ पे लिख लो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पर फंक्शन को t लेट करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर x है ना वेरिएबल, आपको t लाना है। तो यहाँ से x उठा लो, यहाँ पे लेट लिख लो, यहाँ से x उठा लो और यहाँ पे देखो हमको लाना है ft dt। तो डायरेक्ट यहाँ से आपको क्या करना है, यही यहाँ पे लेट कर लेना। ऐसे करके होता कुछ नहीं है,
जब भी प्रूव आपको करना है तो प्रॉपर्टी से ही आपको वेरिएबल लेट करना है, चाहे प्रॉपर्टी P0 हो, चाहे प्रॉपर्टी P1 हो, चाहे P2 हो, A to Z प्रॉपर्टी करवाएंगे इस क्लास में। क्लास को पूरा आपको अटेम्प्ट करना है, मज़ा आएगा, क्योंकि जब प्रॉपर्टी आप लोग सीख जाओगे और साथ साथ हम ये भी बताएंगे यूज, तो क्वेश्चन 7.11 के इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो हमने ये भी आपको बताया ये प्रॉपर्टी P0 7.2 एक्सरसाइज से आ गई है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम प्रूव करेंगे। अब आपको डिफरेंशिएट करना है x का dx और t का dt। वैसे तो आपको पता है x का 1 होता है डिफरेंशिएट, इस साइड आपको dx रख लेना है और उस साइड t का डिफरेंशिएट 1 dt। तो हम 1 जो है लिखते नहीं है, 1 जो लिखते नहीं है डायरेक्ट आपको लिख लेना है। अब इसके बाद आपको ये भी पता है कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं तो लिमिट चेंज करना पड़ती है। पिछली क्लास में बता चुके हैं जब एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना डेफिनेट इंटीग्रल, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऑल क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, तो फंक्शन को लेट करते थे t और लिमिट भी चेंज करते थे। तो यहाँ पर भी आपको लिमिट चेंज करना है। तो यहाँ पर x वेरिएबल में ये लिमिट है, आपने फंक्शन को t वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो आपको वेरिएबल t में लिमिट भी निकालना है। तो देखो यहाँ पे इफ x इक्वल, यहाँ पे देखो अपर, ठीक है। अब देन यहाँ से लिमिट आपको चेंज करना है, कहाँ से करना है, यहाँ से जो फंक्शन को लेट करते हो t, वहाँ से आपको लिमिट चेंज करना है। x की वैल्यू यहाँ से ले ली अपर, रख लो यहाँ पे रखो, तो v इक्वल t, तो हमको अपर लिमिट पता चल गई। अब लोअर लिमिट लेंगे तो लोअर लिमिट हमको पता चलेगी, तो यहाँ पे लिख लो इफ x इक्वल a, देन यहाँ पे रख लो x की वैल्यू a, तो a इक्वल t। अब i इक्वल लिख लो, सबसे पहले आपको लिमिट रख लेना है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट यहाँ से देख लो b है। अब आपको दो वैल्यू रखना है, एक जो लेट करते हैं ना फंक्शन को उसकी वैल्यू रखना है और जो मैचिंग होती है उसकी वैल्यू रखना है, दो वैल्यू रखना पड़ते हैं, रख लो। यहाँ पे जब रखेंगे ना x की वैल्यू t, तो क्या मिलेगा ft, और यहाँ पे आ जाओ dx की वैल्यू क्या है dt। इतना आप लोग नोट करो। अब इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये तो हम समझा रहे थे आपको करना कैसे है। आंसर शीट देखो आ गई RHS, हमने बताया था लिमिट एट इट इज आपको मिलेगी। जैसे लिमिट चेंज की तो x वेरिएबल में आपको यहाँ पे लिमिट है, तो a टू b है, वही t वेरिएबल में a टू b निकली है, केवल फंक्शन x को कन्वर्ट किया है t वेरिएबल में। चलो इसको नोट कर लो, ये तो कंप्लीट हो गई। यूज तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लिख लो P1, इसको हम रफ कर देते हैं, 1 बाय 1 प्रॉपर्टी प्रूव करवाएंगे। यहाँ पे लिख लो प्रॉपर्टी P1, यहाँ पर भी इसको भी प्रूव करवाएंगे। लिमिट रख लो a टू b fx dx इक्वल माइनस इंटीग्रेशन लिमिट v टू a fx dx। इसको भी आप डायरेक्ट लर्न कर लेना है। अब आपको हम क्वेश्चन में बताएंगे इसका कैसे आपको यूज करना है। क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, जैसे यहाँ पे लिमिट, लोअर लिमिट 3 मिल गई और अपर लिमिट 2 मिल गई, तो क्या करना होता है प्रॉपर्टी P1 का यूज क्वेश्चन में, लिमिट जो ग्रेटर है वो अपर में रखना है, जो लेस है वो लोअर में रखना है, इतना काम करना है। ये प्रॉपर्टी यही बताती है, जो ग्रेटर है ना लिमिट वो अपर में आपको रखना है और जो लेस लिमिट है वो लोअर में रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अपर में जो लिमिट है वो लेस है और लोअर में जो लिमिट है वो ग्रेटर है। तो इस प्रॉपर्टी P1 का यूज करके ग्रेटर प्रॉपर्टी हम ऊपर लिख लेंगे और लेस प्रॉपर्टी नीचे लिख लेंगे, लेकिन माइनस आ जाता है। ये प्रॉपर्टी P1 का यूज ऐसे आपको करना है।
और यहाँ पे लिखवा भी देते हैं। जैसे यहाँ पे ए टू बी है, तो आपको पता नहीं ए ग्रेटर है कि बी ग्रेटर है, तो यहाँ पर देखो ए जो है अपर लिमिट है और बी लोअर लिमिट है, तो यहाँ पर हम लिखवा देते हैं ए ग्रेटर है बी। ए जो है ग्रेटर किससे है? बी से, क्योंकि तभी तो यहाँ से हमने क्या किया, मीन्स हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी जो बुक में है उसने बताया ए जब ऊपर रखेंगे और बी लिमिट लोअर में रखेंगे। क्यों रखेंगे? इसका रीजन यही है कि ए ग्रेटर है बी लेस है, तभी उसने ये लिमिट कन्वर्ट की है, तो माइनस आ जाता है, ये रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम प्रूफ भी करवा देते हैं। एलएचएस लिख लो सबसे पहले, आई के इक्वल इंटीग्रेशन ए टू वी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमको फंक्शन एक्स वेरिएबल में, यहाँ पर भी एक्स वेरिएबल में। अब एक्सरसाइज 7.8 का जब बेसिक पढ़ाया वहाँ पे एक फार्मूला आपको बताया, देखो यहाँ पे बता देते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये स्मॉल एफ में जो है फंक्शन है, इसका जब इंटीग्रेशन होता है तो कैपिटल एफ में कन्वर्ट हो जाता है। इतना ध्यान रखना है, जब स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल एफ में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लेना है, अपर लिमिट फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट। ये जो फार्मूला है यही यूज करेंगे तभी ये प्रॉपर्टी P1 प्रूव होगी। 7.8 में जब हमने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था ना, तो वहाँ पर ये फार्मूला हमने आपको लिखवा भी दिया था और ये भी बताया था कि नेक्स्ट जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे या बेसिक पढ़ाएंगे तो इस फार्मूले का यूज है, तो यहाँ पे यूज है। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। स्मॉल एफ एक्स है, अब आपको इंटीग्रेशन कर लेना है कैपिटल एफ में, लिमिट यूज करना है ए टू बी। ये लिमिट वेरिएबल एक्स, ये लिमिट जो है ए टू बी वेरिएबल एक्स की है। अब आपको रख लेना वेरिएबल एक्स है ना, चेंज करना है, अपर लिमिट रखोगे एफ बी माइनस एफ ए। अब हम आपको एफ एक्स डी एक्स वी टू ए बनाना है। देखो कैसे बनेगा, आपको करना कुछ नहीं है, एफ ए फर्स्ट टर्म लिख लेना है और एफ बी सेकेंड टर्म लिख लेना है, माइनस कॉमन लेना है क्योंकि हमें माइनस लाना है, तो माइनस लाएंगे तो एफ ए आपको पहले लिखना है ऐसे करके और एफ बी बाद में लिखना है। समझ में आया होगा? जैसे हमने ओपन किया, यहाँ तक क्या किया, ओपन किया। अब हमें आंसर शीट लाना तो यही है, देखो आइडेंटिटी लाना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्लोज करेंगे। जैसे हम ओपन स्टेप में हमने की है ऐसे ही क्लोज करेंगे, तो माइनस पहले निकाल लिया क्योंकि माइनस मैच करना है। अब आपको क्लोज करना है, इसके बाद आपको ये लिखना है एफ एक्स, मीन्स कहने का इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको क्लोज ये लिखना है। जैसे ओपन किया है वैसे आपको क्लोज कर लेना है एफ एक्स ऐसे करके, ठीक है। और फर्स्ट टर्म में लिमिट ए है तो अपर लिमिट, और सेकंड टर्म में बी लिमिट है तो लोअर लिमिट ऐसे करके। फिर आपको दे यहाँ पे, इसके बाद आपने ये स्टेप ओपन की थी, अब आप लोग क्या करो, इसके बाद ये स्टेप क्लोज करो, तो क्लोज करेंगे तो ये आंसर शीट हमें मिल जाएगी। देखो स्मॉल एफ में आपको फंक्शन यहाँ पे लिख लेना है, अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट बी। देखो आंसर शीट आ गई। ऐसा करके आपको प्रूफ करना, होता कुछ नहीं है प्रॉपर्टी में। ये क्यों प्रूफ करवा रहे हैं हम आपको बताते हैं। ये इसलिए प्रूफ करवा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी P0 P1 P3 ऐसे करके बुक में मिले, लेकिन ये क्वेश्चन बन के आ जाता है पेपर में, तो समझ लेना है। जब डायरेक्ट लर्न करोगे ना आप लोग तो पता लग जाता है ये प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन तो बन के आएगा लेकिन ये पता लग जाता है कि ये प्रॉपर्टी है, तो आराम से ऐसे ही आप लोग प्रूव कर देना वहाँ पे। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग क्या करो, P2 यहाँ पे लिख लो, प्रॉपर्टी P2। कुछ नहीं करना है, हम आपको बताते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं।
इसको भी रफ कर देते हैं, जितना है रफ कर देते हैं। फिर आपको प्रॉपर्टी P2 यहाँ पे लिख लेना है। P0 प्रॉपर्टी प्रूव हो गई और P1 प्रूव हो गई। अब P2 देख लो, यहाँ पे लिख लो आप लोग सबसे पहले, प्रूव दैट इंटीग्रेशन लिमिट a टू b fx dx। प्रॉपर्टी जो P2 है, कहने का मीन्स है सिंगल टर्म है ना, इसके दो टर्म आपको बनाना है। ये फेमस प्रॉपर्टी है। ये क्या है? फेमस प्रॉपर्टी है। सिंगल टर्म से आपको दो टर्म यहाँ पे कन्वर्ट मिलेंगे, इसलिए ये प्रॉपर्टी फेमस है। तो देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। पहले आपको ऐसे करके दो टर्म लिख लेना है, लिख लिए ना। अब आपको ये लिमिट a टू b है ना, कैसे इन दो टर्म में रखना है। लोअर लिमिट है यहाँ पे रख लो ऐसे करके, और ये अपर लिमिट है वो वहाँ पे रखो। समझ में आया होगा जो हम बता रहे हैं। a टू b है ना लिमिट, आपको लोअर लिमिट यहाँ पे, अपर लिमिट सेकेंड टर्म में, ऐसे करके। अब यहाँ पे लिमिट आपको रखना है, यहाँ पे और यहाँ पे। देखो हम आपको बताते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन है, c की वैल्यू a से ग्रेटर और b की वैल्यू, c की वैल्यू a से ग्रेटर रहेगी और b से लेस रहेगी। तो यहाँ पर c रख लो ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम बॉक्स ले लेते हैं और इसको डायरेक्ट आपको लर्न करना है। क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे हम आपको बताते हैं। जैसे आपके पास 2 से 4 ये लिमिट है, तो आपको दो टर्म ऐसे करके बना लेना है। और लिमिट आपको पता है कैसे रखते हैं, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। अब 2 और 4 के बिटवीन आपको लिमिट यहाँ पे रखना है। जैसे c की वैल्यू a से ग्रेटर b से लेस मिलेगी। तो आपको दो तरीके बताते हैं, जैसे 2 और 4 के बिटवीन 3 ही मिलेगी, या फिर 2 + 4, मतलब 2 और 4 को प्लस कर लो और 2 का डिवाइड दे दो, तो 6/2 कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। तो ऐसे करके आपको न्यूमेरिकली वैल्यू में रख लेना है। पहले तो ये लिमिट रखना 2 से 4, फिर यहाँ पे लिमिट क्या आएगी, क्या करना है, 2 और 4 को प्लस करके 2 का डिवाइड लगा लो, तो पता लग जाएगा यहाँ पर कि 3 जो है 2 से ग्रेटर है और 4 से लेस है। कहने का मीन्स यही है जो यहाँ पे लिखा है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन में यूज करना है। अब इसका प्रूफ आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिख लो, LHS लिख लो आप लोग, I के इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट a टू v fx dx। वही फार्मूला आपको यूज करना है जो आपने प्रॉपर्टी P1 में यूज किया है, वही करो फार्मूला यहाँ पे। इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे कैपिटल AF में, स्मॉल AF जो है इसका इंटीग्रेशन कैपिटल AF में, ठीक है। एक्सरसाइज 7.8 का बेसिक, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट यूज करना है a टू b, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब आपको दो टर्म यहीं से बनाना है। कितने टर्म है, दो टर्म है। चाहिए कितने टर्म है, 4 टर्म चाहिए, क्योंकि इस टर्म से, सिंगल टर्म से दो टर्म बन गए। अब दो इसके बनेंगे, दो इसके बनेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो आपको यहाँ पे FC प्लस करना है, FC माइनस करना है, तभी ये प्रूव कर पाओगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, FC प्लस करेंगे और FC माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें लिमिट C भी लाना है। अब आपको कैसे करना है हम आपको बताते हैं। जैसे हमें अपर लिमिट C चाहिए और लोअर लिमिट A चाहिए, फर्स्ट टर्म की बात करना है। तो ये जो 4 टर्म है इन्हीं को सेपरेट करना है, और ऐसे सेपरेट करना है कि ये टर्म और ये टर्म मिल जाए। तो फर्स्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो इसी से हम सेपरेट करेंगे FC से ये लिमिट मिल जाएगी, माइनस के बाद में FA लिख लो ऐसे करके, तो लोअर लिमिट A मिल जाएगी।
4 टर्म है, सेपरेट करना है ऐसे करके, इससे क्या होगा फर्स्ट टर्म बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो v है ना अपर लिमिट, तो प्लस का देख लो एफ वी है, लिख लो ऐसे करके। अब लोअर लिमिट आपको पता ही माइनस के बाद में, यहाँ पे c है तो एफ सी आपको यहाँ पे ढूंढना है ये, क्योंकि ये एफ सी यहाँ पे लिख चुके। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे एफ सी प्लस लिख चुके और एफ ए यहाँ पे एफ वी और माइनस का एफ सी, यही आपको लिख लेना है। हमने पहले ही आपको बताया कि सेपरेट करना है, जैसे सेपरेट कर पाओ वैसे करो, लेकिन यही 4 टर्म को सेपरेट ऐसे करना है कि ये भी टर्म मिल जाए और ये भी मिल जाए। अब आपको क्लोज करना है, क्लोज तो जानते हो ना, इसका क्लोज ऐसे करके, सी है ना अपर लिमिट, ए है लोअर लिमिट, क्योंकि माइनस के बाद में लोअर लिमिट, यहाँ पे आ जाओ इसका क्लोज बताओ। यहाँ पे देखो इसका क्लोज, यहाँ पे देखो इसका क्लोज ये तो होगा, तो यहाँ पे एफ एक्स लिख लो, यहाँ पे बी है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट सी, माइनस के बाद में तो लोअर लिमिट। अब आपको करना क्या है, और इसको क्लोज करेंगे, एफ एक्स है देखो कैसे, इक्वल में इंटीग्रेशन स्मॉल एफ, यहाँ पे क्या यूज करेंगे स्मॉल एफ यूज करेंगे, क्योंकि जब स्मॉल एफ से कैपिटल एफ में कन्वर्ट हो जाता है फंक्शन इंटीग्रेशन, ऐसे ही आपको क्या करना है, कैपिटल एफ है कन्वर्ट हो गया स्मॉल एफ में, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया सिंबल, लिमिट यूज करो, यहाँ पे ए टू सी है तो यहाँ पे ए टू सी, फर्स्ट टर्म मिल गया ना, ये मैच हो गया। अब सेकंड टर्म यहाँ से सेम टू सेम लिख लो, स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे लिमिट देख लो सी टू बी है, तो यहाँ पे लिमिट सी टू वी, ये आंसर शीट आ गई RHS। तो प्रॉपर्टी P2 जो है फेमस है, किस नाम से फेमस है, प्रॉपर्टी जो P2 है 2 टर्म में कन्वर्ट हो जाती है सिंगल टर्म से, ये जानकारी रखना है, ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसे ही आपको यूज भी करना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी P3 लिख लेना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी हम P3 आप लोगों को लिखवा देते हैं, ए टू बी, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे लिमिट ए टू बी, ठीक है, और लिमिट एडिटिज रहेगी, और यहाँ पे देखो यहाँ पर जो है चेंज हो जाएगा वेरिएबल, जैसे एक्स है ना, प्रॉपर्टी P3 जो है फेमस, ये भी प्रॉपर्टी है, किस नाम से फेमस है, लिमिट को प्लस करेंगे, जो आपको बता रहे हैं उसी नाम से फेमस है, लिमिट को प्लस करेंगे और फंक्शन में जो एक्स वेरिएबल है उसको माइनस कर देंगे, इस नाम से फेमस है। लिमिट प्लस करोगे एक्स माइनस करोगे, तो इस फंक्शन को ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं फंक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी हम प्रूव करवाएंगे, डायरेक्ट इसका देखो डायरेक्ट प्रूव नहीं करवाएंगे, यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। अभी जो P1 और P2 प्रूव की ना वैसे नहीं होगी, जैसे P0 प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूव हुई ना, वैसे ही आपको P3 प्रूव करना है, ठीक है, और इसको डायरेक्ट लर्न कर लेना है। और क्वेश्चन में कैसे यूज करना हमने आपको बता दिया है कि ये जो फेमस है प्रॉपर्टी P3, लिमिट को प्लस करते हैं, एक्स वेरिएबल माइनस कर देते हैं, इस नाम से फेमस है। अब यहाँ पर LHS लिख लेते हैं, I के इक्वल ए टू वी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर आपको a प्लस बी माइनस का x लाना है, तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपको ये x दिख रहा है वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या लाना है, a प्लस वी माइनस एक्स लाना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसी के इक्वल ये लेट कर लो, तो लेट x इक्वल a प्लस वी माइनस, यहाँ पे x है आपको t कर लेना है, क्योंकि अगर एट इट इज आपने लिख लिया
तो देखो क्या मिलेगा, x इक्वल ए प्लस बी माइनस का x। तो अगर x लिख लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ट्रांसफर करके हो जाएगा ना, x की वैल्यू निकल आएगी ए प्लस बी अपॉन 2। तो ये तो रॉन्ग है ना, क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है, तो फंक्शन को t लेट किया है, तो दोनों साइड में सेम वेरिएबल नहीं होगा। दोनों साइड में क्या नहीं होगा, सेम वेरिएबल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है मेरा। तो सेम वेरिएबल के चक्कर में हमने इस वेरिएबल x को यहाँ पे t रिप्लेस कर लिया। हम आपको बताएंगे ये x भी आ जाएगा, कैसे आएगा आपको पता है। जो प्रॉपर्टी p0 है ना, ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगी वेरिएबल x में, वेरिएबल t से डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगी ये प्रॉपर्टी p0, तब ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फंक्शन को t लेट करना है, तो यहाँ से x इक्वल आपको करना कुछ नहीं होता, उसी में से लेट करना है, अपने पास से नहीं लेट करना है। तो इसी को लेट करना है, लेकिन x जो है आपको t कर लेना है, क्योंकि दोनों साइड में सेम वेरिएबल होता ही नहीं है। एक्सरसाइज 7.2 में जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था, प्रैक्टिस की होगी, जो हम बता रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने t ले लिया। और ये भी हम आपसे वादा कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी p0 जो है t वेरिएबल से x वेरिएबल में कन्वर्ट कर देती है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, x का dx, a का 0, b का 0 और t का 1, और यहाँ पे t, क्योंकि कांस्टेंट का 0 और t का 1, ठीक है। तो dx इक्वल क्या मिलेगा, माइनस का dt। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं तो आपको ये भी पता है कि लिमिट तो चेंज करना पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो तो लिमिट जरूर आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इफ, यहाँ से देखो ये वेरिएबल x की लिमिट है, तो x इक्वल v, देन यहाँ पे रख लो, x है ना, रख लो यहाँ पे, तो v इक्वल a प्लस का v माइनस का t। तो v से v कैंसिल हो गया, t ट्रांसफर कर लेंगे, तो t इक्वल क्या मिलेगा, a मिलेगा। रफ कर देते हैं, उस साइड आपको बताएंगे। अब फिर आपको लोअर लिमिट यहाँ पे ले लेना है। लोअर लिमिट देखो यहाँ पे क्या है, a है, x इक्वल a, देन रख लो, यहाँ से लिमिट चेंज होती है, a इक्वल a प्लस का v माइनस का t। यहाँ पे a से a कैंसिल होगा, ट्रांसफर करेंगे ना t को, प्लस इस साइड लाएंगे, प्लस का t हो जाएगा इक्वल v। तो लोअर लिमिट हमको क्या मिली, v मिली। i के इक्वल लिख लो, लोअर लिमिट v, और यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है, a। अब दो वैल्यू आपको रख लेना है, जो लेट किया है फंक्शन उसकी वैल्यू रख लेना है, और जो मैचिंग हुई ना यहाँ पे dx की, उसकी वैल्यू रख लेना है। रखो f a प्लस v माइनस का t, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का dt। अब हमें लिमिट यहाँ पे दिख रही है b टू a, हमें लाना क्या है, a टू b, a टू b लाना है आंसर शीट में। अब आप लोग ये बताइए, लिमिट a टू v, मतलब b जो लोअर है वो अपर बना लेना है, अपर है वो लोअर बना लेना है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो लोअर से लिमिट अपर में और अपर से लिमिट लोअर में कन्वर्ट कर देती है, बताइए। P1 प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे P1 प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, माइनस आ जाता है जब लोअर लिमिट अपर, अपर लिमिट लोअर, ठीक है। और यहाँ पे एट इट इज लिख लो a प्लस v माइनस का t, और यहाँ पे माइनस का dt। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी जो यूज की है, प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, यहाँ पे P1 यूज की है। तो ऐसे करके लिख लेना है, या फिर ऐसे लिखो, हम आपको बताते हैं, y P1 लिख लो ऐसे करके, y P1। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिमिट a टू v f a प्लस v माइनस का t dt। ये आपको दिख रहा है वेरिएबल t में फंक्शन, और आइडेंटिटी दिख रहा होगा, केवल वेरिएबल x, यहाँ पे वेरिएबल t। तो t से आपको कन्वर्ट कर देना है वेरिएबल x में। कौन सी प्रॉपर्टी है, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट वेरिएबल t से वेरिएबल x में
कन्वर्ट कर देती है। P0 है P0, तो वही यहाँ पे यूज़ करूँ, तो इंटीग्रेशन a टू वी एफ ए प्लस वी माइनस का एक्स डी एक्स, यहाँ पे लिख लो y P0। लिमिट आइटेटिज लिखना है, केवल t जो है वेरिएबल यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है x वेरिएबल में, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है P0 हमने बताया था डायरेक्ट लर्न कर लेना है और प्रूफ भी आपको बताया। तो देखो आंसर शीट आ गई, a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस का एक्स, RHS लिख देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी P4 बताएंगे। यहाँ पे लिख लो प्रॉपर्टी P4 और डायरेक्ट आपको लर्न करना है, जो क्वेश्चन में यूज होगा। और यहाँ पर भी आपको बता देते हैं कैसे आपको यूज करना है। पहले लिख लो प्रॉपर्टी P4, यहाँ पर 0 कर लेते हैं, यहाँ पे a कर लेते हैं, ऐसा करके यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 कर लो, क्योंकि आपको जो प्रॉपर्टी P3 अभी प्रूफ की है ना वही है। यहाँ पे केवल 0 आएगा, यहाँ पे a आएगा, कुछ नहीं करना है, लिमिट को प्लस करेंगे, वेरिएबल x माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे a। अब लिमिट को प्लस करो, ये जो P3 और P4 ये दो प्रॉपर्टी किस नाम से फेमस हैं? नाम से फेमस नहीं है, इनका काम है उससे ये फेमस हैं। ये दोनों ही प्रॉपर्टी ये बताती हैं लिमिट को प्लस करो, तो 0 प्लस a कितना हुआ a, यही वाला x जो है ना माइनस कर लो, इस नाम से ये फेमस है। लिमिट को प्लस करेंगे और फंक्शन में जो वेरिएबल x है वही आपको माइनस कर लेना है और यहाँ पे रख लेना है ऐसा करके, ठीक है। तो प्रॉपर्टी P3 P4 अलग से आपको तैयार करना है, लिमिट को प्लस करेंगे, वेरिएबल x माइनस करेंगे, ऐसे करके आपको क्वेश्चन में यूज करना है। पता चल गया? अब इसका प्रूफ देख लो यहाँ पे। तो अभी जो P3 प्रूफ की ना प्रॉपर्टी, वैसे करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले लिख लो LHS I बराबर लिमिट 0 टू a fx dx, यहाँ पे लिख लो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट कर लो यहाँ पे, जो यहाँ पे x है ना, क्या लेट करोगे? यही लेट कर लो, कहीं और से नहीं लेट करना है, प्रॉपर्टी में ही देख लेना है। ये लेट करो a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स है ना, t यहाँ पे लिख लो, क्योंकि सेम वेरिएबल दोनों साइड में नहीं रख सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अगर x वेरिएबल है तो उस साइड t वेरिएबल आपको रखना है। अब आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेना है, x का dx, यहाँ पे आ जाओ 0 और t का 1 dt, तो dx इक्वल क्या आएगा? माइनस का dt। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करोगे तो लिमिट तो चेंज करना ही करना है, तो लिमिट चेंज करो। इफ x यहाँ से देख लो, अपर लिमिट a है ना, यहाँ से लिमिट चेंज करना है, जो फंक्शन को लेट किया है ना t, यहाँ से लिमिट आपको चेंज करना है। x की वैल्यू रख लो यहाँ पे, तो a इक्वल a माइनस का t, तो t ट्रांसफर करेंगे ना, a को उस तरफ लेके जाएंगे, तो t की वैल्यू क्या मिल गई? यहाँ पे 0 मिल गई। समझ में आ रहा होगा जो हम आपको बता रहे हैं, लिमिट चेंज कर रहे हैं और लिमिट तो चेंज करना ही करना है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है। अब यहाँ पे आ जाओ, अपर लिमिट हमको पता चल गई 0, अब लोअर लिमिट रख लो। इफ x इक्वल 0 देन, यहाँ पे रख लो देन 0 इक्वल क्या है? a माइनस का t को ट्रांसफर करेंगे, प्लस का t मिल जाएगा, ठीक है, t इक्वल a। तो लोअर लिमिट a पता चली, अपर लिमिट 0 पता चली, ठीक है। i के इक्वल लिख लो, लोअर लिमिट क्या है? 0, अपर लिमिट क्या है? a। अब दो वैल्यू आपको रख लेना है, ये जो लेट किया है फंक्शन इसकी वैल्यू और जो मैचिंग हुई है इसकी वैल्यू रख लो, यहाँ पे रख लो ये, यहाँ पे एफ a माइनस का t माइनस का dt, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो लिमिट हमें 0 टू a, लिमिट तो एट इट इज है, नहीं यहाँ पे लोअर लिमिट a है,
सॉरी, और अपर लिमिट 0 है। लिमिट देख लो, पहले लिमिट मैच करना है। तो यहाँ पर ए है अपर लिमिट में और 0 है लोअर लिमिट में, तो यहाँ पे क्या करो, इंटरचेंज करो। इंटरचेंज करने पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी है, P1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे और इंटरचेंज कर लेंगे लिमिट का, और इसको आइडेंटिटी लिख लो और यहाँ पे लिख लो बाई P1। P1 का यहाँ पे यूज हुआ है, प्रॉपर्टी P1 का यूज हुआ है, लिमिट का इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 to a लिमिट एफ ए माइनस का टी और यहाँ पे डी टी। अब देखो आंसर शीट आ गई। केवल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे वेरिएबल t है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो डायरेक्ट t वेरिएबल से x में कन्वर्ट कर देती है, बताइए। P0, बताइए क्या है, P0 है ना, तो वही यहाँ पे यूज करो। तो 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ पे लिख दो वाई P0। अब देखो आंसर रेट 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो P0 लिमिट डायरेक्ट वेरिएबल t से x में कन्वर्ट कर देती है, पहले ही बता चुके हैं P0, ठीक है। 1 by 1 प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, मजा आएगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं, प्रूव हो गई। अब प्रॉपर्टी जो है आप लोग नेक्स्ट जो है 5 डाल लो यहाँ पे, इसको हम रफ कर देते हैं। 1 by 1 प्रॉपर्टी प्रूव करवाएंगे। पूरी क्लास को आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं, P5 कर लेते हैं। यहाँ पे 0 to 2a, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट 0 to a एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ये आप लोग नोट कर लो इसे। ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट लर्न करना है, डायरेक्ट सिंगल टर्म से 2 टर्म में कन्वर्ट करना है। केवल यहाँ पर जो x है वो तो यहाँ पे सेम आएगा और यहाँ पे 2a माइनस एक्स होगा। ये फर्स्ट टर्म आइडेंटिटी लिख लेना है, केवल लिमिट का हाफ कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी लिमिट का हाफ। सेकेंड टर्म में जो है 2a माइनस एक्स, क्या होगा 2a और माइनस एक्स, ये आपको यहाँ पे 2a माइनस एक्स कर लेना सेकेंड टर्म में। ऐसे करके आपको इसको लर्न करना है डायरेक्ट, और यूज भी हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन में करोगे। क्वेश्चन में सिंगल टर्म आपको मिलेगा, जो भी वेरिएबल एक्स में फंक्शन मिलेगा उसके 2 टर्म आपको बनाना है। आंसर शीट जैसे प्रूफ दैट मिलेगी, आपको मिलेगी ना। तो देख लेते हैं कि अगर 2 टर्म है तो ऐसे करके आपको चेंज कर लेना है। और जो प्रॉपर्टी P2, P0 हो गई, P1 हो गई, P2 प्रॉपर्टी वो भी 2 टर्म बताती है सिंगल टर्म से, और ये भी बताती है। केवल डिफरेंस ये है, वहाँ पे लिमिट हम बिटवीन लेते हैं और यहाँ पे क्या होता है, लिमिट हाफ लेते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। अब इसका प्रूफ देखो, हम आपको बताते हैं कैसे आपको करना है। तो P2 और P5 डिफरेंट थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, तो देख लेना क्या डिफरेंट है। अब आपको यहाँ पे LHS ले लेना है। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हम आपको बता रहे थे, P2, यही यूज करो। इसके 2 टर्म आपको बनाना है, देखो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। इसी प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी 5 प्रूफ होगी। ऐसे 2 टर्म बना लिए, प्रॉपर्टी P2 का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लो y P2। अब आपको लिमिट कैसे रखना है, हमने आपको प्रॉपर्टी P2 में बताया है। ये 0 है, यहाँ पे रखो, 2a यहाँ पे रखो, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पर लिमिट आपको रखना है। आपको क्या करना है, इस लिमिट को प्लस करके 2 का डिवाइड लगाना है। 0 + 2a/2, तो 2a/,
टू इक्वल ए, ये कैंसिल होगा तो ए यहाँ पे ऐसा करके आपको मिल जाएगा। ए जो भी यहाँ पे मिला है 0 से ग्रेटर है 2a से लेस, यही तो प्रॉपर्टी है P2, C की वैल्यू जो होती है a से ग्रेटर और b से लेस। तो ऐसे करके आपको ये लिमिट जो है निकाल लेना, या फिर सेकंड आपको रूल हम बताते हैं, सेकंड रूल देख लो। अगर ये ट्रिक नहीं यूज कर रहे हो तो सेकंड ट्रिक देख लो। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है लिमिट 0 to a 0 to a, आपको एक टर्म मैचिंग करना है, दो टर्म है ना, एक टर्म मैच हो जाएगा, आपको करना है कैसे देखो 0 to a 0 to a, या तो ये मैच होगा या ये, कैसे होगा, आपको यहाँ पे a और a रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे 0 तो पहले से, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से फिक्स है ना। अब आपके पास ऑप्शन बचा a, तो a ही रखोगे, तो यहाँ पे ऐसे करके, या तो ये ट्रिक आपको यूज करना है, या जो हमने आपको फर्स्ट ट्रिक बताई 0 और 2a को प्लस करो, 2 का डिवाइड लगा लो तो लिमिट पता चल जाएगी। दो ट्रिक हैं जो आपको इजीली लग जाए, उससे ही आपको कन्वर्ट कर लेना है। इतना करने के बाद इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अब जो मैच हो गया है टर्म, चाहे ये मैच हुआ हो चाहे ये, उसको छोड़ देंगे, जो मैच नहीं हुआ है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 0 to a fx ये मैच हो गया, देखो ये मैच नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, I1 यहाँ पे सपोज करेंगे, एस ए वाई का मतलब क्या होता है सपोज, तो हमने I1 सपोज कर लिया, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर शीट निकाल लेंगे और I1 की वैल्यू इसी में रख देंगे तो आंसर शीट मैच हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नाउ I1 इक्वल a to 2a fx dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, क्योंकि वेरिएबल जब भी आपको चेंज करना पड़ता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करना है, फंक्शन को लेट करना है, ठीक। तो यहाँ पे x है, हमें कितना लाना है 2a माइनस एक्स लाना है, तो इसी को लेट कर लो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट कर लो। यहाँ पे ये है ना x, यहाँ से देख लो कितना रखोगे, हमने आपको बताया अपने पास से नहीं लेट करेंगे, प्रॉपर्टी से ही आपको समझना है किसको क्या लेट करेंगे, ये आपको ध्यान देना ही देना है, तभी प्रूव कर पाओगे। जैसे हम x इक्वल क्या ले रहे हैं आपको बता रहे हैं, ये आपको समझ लेना है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, x की वैल्यू 2a माइनस x तो लेंगे नहीं, t ले लो। ये आपको प्रॉपर्टी जो P4 या P3 प्रूव करवाई है वहाँ पे बताया, सेम वेरिएबल नहीं ले सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पे x तो है, तो आपको क्या करना है t रख लेना है, बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे वेरिएबल t को x में, ठीक है। अभी आप t रखना है, क्योंकि सेम वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन में ले नहीं सकते हो, तो इस साइड x है उस साइड t वेरिएबल आपको लेना है। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, इसका 0 इसका t का 1 dt, तो dx इक्वल क्या मिलेगा माइनस का dt। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है, अब आपको लिमिट भी चेंज करना है। तो यहाँ पे देख लो, इफ सबसे पहले आपको लिमिट देख लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। अब ठीक है, x की वैल्यू देख लो, यहाँ पे 2a है, 2a देन अब रख लो यहाँ पे 2a इक्वल 2a माइनस का t को इस तरफ लाएंगे और 2a को उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा 0। अब लोअर लिमिट देख लो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है a है, रख लो, देन यहाँ पे रखो लिमिट यहाँ से चेंज होती है, x इक्वल 2a माइनस टी, तो a इक्वल 2a माइनस का t को ट्रांसफर करेंगे ना प्लस का 2a, माइनस इसको उस तरफ लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, t की वैल्यू क्या आ गई a आ गई, ठीक है। ऐसे करके आपको लिमिट चेंज करना है। तो i इक्वल आप रख लो, पहले लिमिट लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट 0 है। अब दो वैल्यू आपको रखना है, जो फंक्शन लेट किया है उसकी वैल्यू और जो मैचिंग हुई है ना dx की उसकी वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे रखो, f थोड़ी दूरी पे पड़ जाता है, दोबारा देखना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2a माइनस का t
और माइनस का dt, इतना आ गया। अब आंसर शीट में हमें क्या लाना है, सेकंड टर्म देख लो, ये लाना है क्योंकि ये मैच हो गया। ये देखो 0 to a लिमिट लाना है, तो यहाँ पे a लोअर लिमिट है और अपर लिमिट 0 है, और यहाँ पे जो प्रूव कर रहे हैं उसमें लिमिट देखो इंटरचेंज है। अब आपको उसको इंटरचेंज कर लेना है। कौन सी प्रॉपर्टी है जो लिमिट का इंटरचेंज कर देती है, P1 है। तो I इक्वल यहाँ पे P1 प्रॉपर्टी यूज करेंगे, माइनस आ जाएगा, इसको अपर और इसको लोअर, 2a माइनस का t और माइनस का dt, ऐसे करके। तो यहाँ पे लिख लो जो प्रॉपर्टी आपने यूज की है y P1। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 to a या 2a माइनस का t dt। अब हमको 0 to a मिल गई लिमिट, लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल x है और यहाँ पे वेरिएबल t है। अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो वेरिएबल t से वेरिएबल x में कन्वर्ट हो जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी है बताइए। P0 है ना, उसका यूज करो। तो I इक्वल 0 लिमिट 0 to a f 2a माइनस का x dx, यहाँ पे लिख लो y P0 का यूज हुआ है। तो t वेरिएबल से डायरेक्ट हम x वेरिएबल में चेंज कर लेंगे फंक्शन को। अब ये जो हम I1 सपोज किया ना, तो यहाँ पर I1 कर लेना है। अब ये I1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। I1 की वैल्यू कहाँ रख देना है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है, प्रूव हो जाएगा। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ से आपको लिख लेना है, थोड़ा देख लो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लिखो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, फर्स्ट यही तो है, ठीक है। 0 to 2a fx dx, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, इक्वल में देखो इसको एट इट इज लिख लेना, 0 to a fx dx। I1 की वैल्यू क्या निकाली थी, 0 to a f 2a माइनस का x dx, ये प्रूफ हो गया, RHS आ गया, ठीक है। यही हमको लाना भी था। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग क्या करो, इसके बाद ये नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है लिख लो P6, इसको हम रफ कर देते हैं। अब लिख लो प्रॉपर्टी P6 और P7, ये आपको समझना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी। हम आपको बता देते हैं P3, P4, P6, P7, ये चार प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनका ज़रूर प्रूफ आप लोग सीख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनकर यहीं से पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ करवाएंगे प्रॉपर्टी P6, यहाँ पे लिख लो टू प्रूव दैट। ये प्रॉपर्टी जो हम लिख रहे हैं ये बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 0 to 2a fx dx इक्वल मिडिल ब्रैकेट, एक आंसर शीट इसकी निकलेगी 2 into 0 to a fx dx। यहाँ पे कंडीशन है f 2a माइनस का x इक्वल fx। अगर f 2a माइनस x की आंसर शीट पॉजिटिव में fx आती है तो इसकी आंसर शीट जो है ये आपको मिलेगी। अब यहाँ पे 0 देख लो, इसकी आंसर शीट 0 भी निकलेगी। कब निकलेगी, f 2a माइनस x इक्वल माइनस का fx। कहने का मीन्स है f 2a माइनस x की आंसर शीट माइनस का fx मिलेगी, तब आपको आंसर शीट 0 रख लेना है इसके इक्वल। ये डायरेक्ट आपको लर्न कर लेना है। यहाँ पे दो मिली हैं प्रॉपर्टी, इस कंडीशन पे ये आंसर शीट, इस कंडीशन पे ये आंसर शीट।
इसका कैसे यूज होता है हम आपको बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है, ये जो है ना ये 0 फिक्स मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, फिक्स आपको मिलेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फिक्स मिलेगा 0, ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और यहाँ पे आपको 2a मिलेगा, मीन्स पाई मिलेगा, 2 पाई मिलेगा, 4 पाई मिलेगा या 45, ठीक है, पाई बाई 4 मिलेगा। तो 2a का यहाँ पे हाफ करना पड़ता है, 2a का हाफ करना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या आता है a। देखो ये फिक्स आपको मिलेगा 0, लोअर लिमिट यहाँ पर भी फिक्स रहेगा, केवल यहाँ पे देखो 2a है तो यहाँ पे 2a का हाफ करना है। तो ये जो प्रॉपर्टी जो है पहचानी जाती है, लिमिट को हाफ करना है। जब क्वेश्चन में लिमिट आपको मिलेगी तब आप लिमिट को हाफ कर सकते हो, जो अपर लिमिट है। तो वहाँ पर बताना पड़ेगा प्रॉपर्टी 6 ऐसी है जो लिमिट को हाफ कर देती है, अपर लिमिट को ही हाफ करना है क्योंकि ये आपको फिक्स मिलेगा। तो ऐसे करके फिर कंडीशन के हिसाब से आंसर शीट आपको रख लेना है। तो इसकी पहचान हमने बता दी है, प्रॉपर्टी 6 की जो पहचान है, लिमिट आपको यहाँ पे 0 to a मिलेगी, लिमिट को हाफ करना है, तो प्रॉपर्टी 6 का यूज करना है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ देख लो इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। ये 0 to 2a fx dx, इसके 2 टर्म आपको बना लेना है। प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे P2 fx dx, यहाँ पे लिख लो बाई P2। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी P2 का यूज किया है, मीन्स सिंगल टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट किया है। अब लिमिट कैसे रखना है हमने आपको बताया, यहाँ पे 0 है रख लो, यहाँ पे 2 है, ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या आएगा आपको पता है, 2 तरीके हैं, या फिर 0 + 2a को प्लस कर लो या 2 का ये डिवाइड लगा लो, सिंप्लीफाई करोगे a मिलेगा, ऐसे करके। और जो भी यहाँ पे आपको लिमिट रखना है 0 और 2a के बिटवीन ही होना चाहिए, मीन्स एक ही वैल्यू 0 से ग्रेटर और 2a से लेस। प्रॉपर्टी P2 का यूज हुआ है। या तो ऐसे करके आपको बिटवीन लिमिट निकाल लेना है 0 और 2a के, या फिर हम आपको सेकंड रूल बताते हैं। आंसर शीट में देखते हैं हमें लिमिट क्या चाहिए, यहाँ पे ना देखो क्योंकि ये आंसर शीट 0 है। इंटीग्रेशन में देख लो डेफिनेट इंटीग्रल, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे a। अब आपको ये देखना 0 तो यहाँ पे फिक्स है। अब a देखो यहाँ पे, तो a यहाँ पे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि हमें यहाँ पे a ही रखना है। या तो ये सेकंड रूल आप यूज करो, जो आपको अच्छा लग जाए ऐसे कर लेना। अब इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट डाल दो। अब जो मैच हो गया है उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। देखो क्या मैच हुआ, ये मैच हो गया, लेकिन 2 नहीं हुआ है मैच। तो आपको क्या करना है, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे यही मिलेगा, तो प्लस कर लेना, 2 आ जाएगा। लेकिन आपको इतना देख लेना है, इतना देखो, 2 ना देखो। अब देखो मैच हुआ, इसको छोड़ के इसको I1 सपोज कर लो, और इसी को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर शीट इतनी ही निकालेंगे। जब इतनी यहाँ पे रख लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये आंसर शीट मैच हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है नाउ I1 = a to 2a, लिमिट है fx dx। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, लेकिन ये जो x है ना फंक्शन, लेट करना है t, लेकिन कहाँ से करोगे, यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, इसी को लेट करना है यूजिंग, लिख लो यहाँ पे यूजिंग डेफिनेशन ऑफ, मीन्स यहाँ पे डेफिनेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख लो। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, बहुत मेहनत हो गई है। तो ठीक है, लेट करेंगे, यहाँ पे देख लो x है ना, ये ले लो, चाहे ये ले लो यहाँ से चाहे यहाँ से, ठीक है। तो 2a - का t हमने आपको पहले ही बताया, जो वेरिएबल x है ना आपको t लेट कर लेना है, यहाँ पे सेम टू सेम ले लेना है। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में दोनों साइड सेम वेरिएबल नहीं हो सकता, तो यहाँ से x यहाँ पे एट इट इज लिखना चाहते हैं, लेकिन t आपको रख लेना, क्योंकि प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे P0, t से डायरेक्ट हम वेरिएबल x में कन्वर्ट
कर लेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। अभी आपको ऐसे करके लिखना है। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, 0 इसका 1 और इसका ऐसे करके। ये जरूर समझ लेना है, जो यूजिंग जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, यहाँ से x लेंगे, अब इसके इक्वल क्या लेट करेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपको हम बता देते हैं, हर प्रॉपर्टी में बताया है कि कैसे कहाँ से आपको लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, dx इक्वल माइनस का dt। ठीक है, अब लिमिट चेंज करेंगे, क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख लो इफ x की वैल्यू देख लो क्या है, यहाँ पे 2a है, देन यहाँ से लिमिट चेंज होगी, क्योंकि लिमिट तभी हम चेंज करते हैं जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का ना यूज करो तो लिमिट नहीं चेंज होती है, क्योंकि फंक्शन t वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ है, तो t की आपको लिमिट निकालना है। तो इसीलिए वेरिएबल x की लिमिट है, t वेरिएबल में t वेरिएबल की लिमिट निकालना है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू रख लेना है, 2a रखो, तो 2a इक्वल 2a माइनस का t, तो t इक्वल ट्रांसफर करेंगे 2a को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, t इक्वल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लोअर लिमिट ले लो, इफ x की वैल्यू a देन यहाँ पे देख लो x की वैल्यू जब a ले ली, तब आपको यहाँ पर रख लेना है a इक्वल 2a माइनस का t को ट्रांसफर करेंगे ना, a को उस साइड लेके जाएंगे, तो माइनस करेंगे कितना मिलेगा, a मिलेगा, तो t की वैल्यू हमें क्या मिल गई, a मिल गई। अब यहाँ पे देख लो कैसे आपको यहाँ पे प्रूफ करना है इसको या इसको। सबसे पहले आपको I1 इक्वल लिख लेना है, यहाँ पे लिमिट लोअर लिमिट देख लो क्या है, a है, अपर लिमिट क्या है, 0 है। ठीक है, दो वैल्यू आपको कन्वर्ट करना है, जो लेट किया है उसकी वैल्यू और जो मैचिंग हुई है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे रख लो f2a माइनस का t निकलेगा, यहाँ पे देख लो f2a माइनस का t और माइनस का dt, ये माइनस का dt dx की वैल्यू रख ली, यहाँ से देख लो, यहाँ पे आपको रखना dx की वैल्यू क्या, माइनस का dt। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए ये टर्म I1 की वैल्यू ये चाहिए है, तभी तो हमें ये आंसर शीट मिलेगी, बाद में हम 0 देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें 0 से a लिमिट है और यहाँ पे क्या है, a से 0, तो आपको क्या करना है, 0 से a लिमिट बनाना है। अब बताइए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो लिमिट को इंटरचेंज कर देती है, अभी हमने करवाई थी, बताइए P0 है कि P1 है, P1 है, P1। ठीक है, तो यहाँ पर हम I1 इक्वल माइनस ले लेते हैं, 0 से a लिमिट हो जाएगी f2a माइनस का t और यहाँ पे माइनस का dt, ऐसे करके आपको लिखना है। और जो प्रॉपर्टी का यूज किया ना उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, P1। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 से a लिमिट f2a माइनस का t dt, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमको वेरिएबल x में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि वेरिएबल x में आंसर शीट आ रही है, ये देख लो। तो कैसे चेंज करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी है, P0 प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट t वेरिएबल से x वेरिएबल में कन्वर्ट कर देती है फंक्शन को। तो 0 से a लिमिट यहाँ पे देखो 2a माइनस का x dx, यहाँ पे बाई P0 लिख लो ऐसे करके। अब इसको इक्वेशन क्या डाल दो, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड डाल दो, क्योंकि इक्वेशन सेकंड डाल दिया ना, अब यहीं से आपको दोनों आंसर शीट मिल जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन आप यूज करेंगे, इस कंडीशन पे ये आंसर शीट मैच करेंगे और इस कंडीशन पे ये मैच करेंगे। तो यहाँ पे f2a माइनस x मैच हो गया, देख लो, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। पहले हम क्या करेंगे, fx ले लेंगे, तो ये आंसर शीट मैच हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखो इफ f2a माइनस x इक्वल fx। अब यहाँ पे लिख लो इन इक्वेशन सेकेंड में रख लो, इसी सेकेंड इक्वेशन में रखो। तो I1 इक्वल 0 से a लिमिट फंक्शन fx dx। अब ये वैल्यू आप लोग रख लो, यहाँ पे x है, ठीक है, I1 की वैल्यू यहाँ पे रख लो इक्वेशन फर्स्ट में। तो थोड़ा सा रफ करेंगे हम, स्पेस तो है नहीं मेरे पास, स्पेस नहीं है तो रफ तो करना ही पड़ेगा, इसको नोट कर लेना, बाद में हम बता देंगे 0 कैसे लाना है।
इक्वेशन फर्स्ट में आपको रख लेना है वैल्यू। इसको भी हम रफ कर देते हैं। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट करिए भाई। अब रख लो I1 की वैल्यू। यहाँ पे आपको लिख लेना है पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेना है। फर्स्ट इक्वेशन है 0 to 2a fx dx इक्वल 0 to a fx dx। अब यहाँ पे रखो वैल्यू I1, सेकेंड टर्म को सपोज किया था, तो ये रखेंगे, कितना मिलेगा 0 to a fx dx। तो लाइक टर्म है ना, प्लस कर लो, तो 2 into 0 to a fx dx प्लस करोगे तो इतना ही मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन से ये आंसर शीट प्रूव हो गई है, इसको नोट कर लो। अब आपको जीरो और लाना है। जीरो पर कंडीशन देख लो, एफ 2a माइनस एक्स क्या है, माइनस का एफ एक्स है, और यहाँ पे प्लस। इस बार हम क्या करेंगे, माइनस का एफ एक्स लेंगे। यहाँ पे लिख लो इफ एफ 2a माइनस का एक्स इक्वल माइनस का एफ एक्स इन इक्वेशन। फिर सेकेंड में आपको वैल्यू रख लेना है यहाँ पे, तो I1 इक्वल लिमिट 0 to a माइनस का एफ एक्स डी एक्स। तो माइनस आगे ले लो, लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब आपको वैल्यू रख लेना है I1 की, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो उसको हम रफ कर देते हैं। अब इस साइड आपको बताएंगे जीरो आंसर शीट कैसे आएगी। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, फर्स्ट इक्वेशन है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या है, x है, लिख लो इक्वल में फर्स्ट टर्म है 0 to a एफ एक्स डी एक्स। सेकेंड टर्म में आपको वैल्यू रख लेना है, ये रखो माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब देखो ये लाइक टर्म है, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, आंसर शीट क्या आई, जीरो आई। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, ये सेकेंड आंसर शीट आई है। कंडीशन के हिसाब से आंसर शीट आपको प्रूव करना है। रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन इसके रिलेटिव कैसे बनते हैं हम आपको बताते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। पहले इसको हम रफ कर देते हैं। ये तो कंप्लीट हो गई प्रॉपर्टी P6, कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब P7 लास्ट की प्रॉपर्टी है, वो भी करवा देंगे। पहले हम इसको रफ कर देते हैं, इसके रिलेटिव हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। इसके रिलेटिव क्या बताएंगे, क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं ना प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट लिख लो, मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लिख लो यहाँ पे, इफ कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं, जो भी प्रॉपर्टी प्रूव करवाई ना वहीं से हम क्वेश्चन बना देते हैं। इफ 2a माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स देन प्रूव दैट लिमिट 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल 2 into इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा पेपर में। प्रूव करना तो समझ जाना, ये जो कंडीशन है एफ 2a माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स, ये प्रॉपर्टी P6 की है कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है। तो जैसे हमने प्रूव किया ना, इक्वेशन सेकेंड तक आपको लेके जाना है। अगर इसकी बात करते हैं, इक्वेशन सेकेंड तक लेके जाना है। फिर जो हमने सेकेंड के बाद क्या लिखा था, 2a माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स, फिर हमने वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। बॉक्स में हमने आंसर शीट निकाली थी, वहाँ तक कर लेना है इक्वेशन सेकेंड के बाद। अब सेकेंड क्वेश्चन आपको लिख लेना है, कर लेना है, जो हमने प्रूव करवाई ना उसी से कर लेना आप लोग प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड देख लो, इफ यहाँ पर आंसर शीट हम जीरो लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी,
एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल माइनस का एफ एक्स यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे लिख लो देन प्रूव दैट लिमिट 0 to 2a एफ एक्स इक्वल 0। इस कंडीशन पे आंसर शीट क्या आती है, 0 आती है। तो इक्वेशन 2 तक आपको एटीटी लिख लेना है, फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन ना लिखना है। ये कंडीशन इसके लिए, जब इस कंडीशन से प्रूफ हुआ था तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। फिर जो अदर कंडीशन लिखी थी, अदर कंडीशन, इक्वेशन सेकंड के बाद अदर कंडीशन का नोट करना है। इस क्वेश्चन में इस कंडीशन का नोट नहीं करना है, और इस क्वेश्चन में एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल माइनस का एफ एक्स, तो ये भी आपको सीख लेना है। इसको प्रूव करोगे तो इस कंडीशन का यूज ना करना, अगर इसको प्रूव करना है तो ऊपर वाली कंडीशन यूज ना करना। प्रूव करवा चुके हैं, वैसे कर लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं। हमने ये आपको बता दिया कि प्रॉपर्टी के रिलेटिव कैसे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, वही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी लास्ट देख लो भाई, P7 यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख लो आप लोग प्रॉपर्टी P7। लास्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिख लो टू प्रूव दैट लिमिट, देखो यहाँ पे पहचान है माइनस ए से ए, इसकी पहचान यही है। पेपर में या क्वेश्चन सॉल्व करो 7.11 एक्सरसाइज के, तो इसकी पहचान है लिमिट आपको सेम मिलेगी, लेकिन लोअर लिमिट माइनस और अपर लिमिट प्लस, इसकी ये पहचान है, ठीक है। जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ये पहचान है प्रॉपर्टी P7 की, क्वेश्चन में पहचान लेना है, ठीक है। और यूज कैसे करोगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पर भी दो आंसर शीट निकालना है, 2 का इंटू करो 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके लिए आप कंडीशन लिख लो इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। यहाँ पे कंडीशन चेंज है, प्रॉपर्टी P6 में कंडीशन चेंज है और यहाँ पे चेंज है, ठीक है। इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन दैट इज, इसका मतलब हम आपको बताते हैं, ये जो है ना एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इसका मतलब ये है एफ माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स। फंक्शन अगर इवन होगा, एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एफ एक्स निकलेगी, ठीक है। अब सेकेंड आंसर शीट देखो 0 मिलेगी। इसके लिए देख लो यहाँ पे कंडीशन इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, यहाँ पे कुछ नहीं है, इवन और ऑड फंक्शन का खेल है। देखो या तो पेपर में ये कंडीशन लिख के आएगी या ये आएगी, इतना ध्यान रखना है, एक ही कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे हम दोनों लिखा देते हैं, यहाँ पे इवन फंक्शन भी लिखा देते हैं और इसका मीन्स जो होता है वो भी लिखा देते हैं। और यहाँ पे देख लो इसका मीन्स क्या है, एफ माइनस का एक्स माइनस का एफ एक्स, इसका मीन्स ये है। या तो ये क्वेश्चन में लिख के आएगा ये लिख के आएगा कंडीशन, ठीक है। अब आपको कैसे प्रूफ करना है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे प्रूफ लिख लो पहले, जैसे आपने प्रॉपर्टी P6 प्रूव की है सेम टू सेम, वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे देख लो सबसे पहले आपको यही लिख लेना है LHS, वो RHS निकलता है वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। पहले प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे P2, दो टर्म इसके बना लेंगे। देखो कैसे, पहले आपको आइडेंटिटीज लिख लेना है, ठीक है, ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट रखना है माइनस ए और ये ए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट क्या आएगी हमने आपको बताया, ये बताया कि इसको प्लस कर लो, 2 का डिवाइड लगा लो, माइनस का ए प्लस का ए अपॉन 2, 0/2 इक्वल 0। तो यहाँ पे 0 रख लो। ये फर्स्ट आपको ट्रिक बताई है कि यहाँ पर लिमिट आपको क्या रखना है। सेकंड ट्रिक आपको बता देते हैं, लेकिन ये जो भी लिमिट रखना है माइनस ए और ए के बिटवीन ही आपको रखना है।
सेकंड ट्रिक ये है, अब आंसर शीट देखो हमें लाना क्या है, ये लाना है, इससे कोई मतलब नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल देखो यहाँ पे, देखो जीरो है, जीरो तो हमें नहीं मिला, ए देखो ए मैच हो गया यहाँ से, अब जीरो यहाँ पे नहीं है तो नहीं है, वही आपको रख देना है ऐसे करके। तो ये सेकंड आपको हमने ट्रिक बताई है, चाहे ऐसे कर लो चाहे आपको मिड पॉइंट का फार्मूला यूज कर लेना है, प्लस करके 2 का डिवाइड लगा लेना है। तो इसे इक्वेशन सेकंड डाल लो, और प्रॉपर्टी का यूज हुआ है बाई P2 का यूज हुआ है यहाँ पे। अब देखो जो सेम मिला ना यहाँ पे टर्म, उसको छोड़ देना है, जो चेंज है ना उसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो 0 से ए ये मैच हो गया, देखो 2 मैच हो जाएगा बाद में, पहले इतना देखो मैच हो गया, इसको छोड़ के इसको क्या करेंगे हम, सपोज करेंगे I1, जैसे वाई का मतलब सपोज दैट होता है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इतनी ही आंसर शीट निकालेंगे, जब इतनी आ जाएगी प्लस कर लेंगे, ये आंसर शीट आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, I1 इक्वल माइनस ए से 0 fx और dx, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। देखो यहाँ पे माइनस एक्स है ना, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, यही आपको लेट करना है, और यहाँ से वेरिएबल एक्स ले लेना है। तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे क्या लिख लो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट कर लो यहाँ से x इक्वल, वहाँ पर देख लो वेरिएबल x है, हमने क्या बताया था, जब भी लेट करना है t रख लेना है, ठीक है। अभी जो प्रॉपर्टी प्रूफ हुई ना, वैसे तो यहाँ पे वेरिएबल हम x ले रहे हैं, तो ये डिप्टो नहीं लेना है, चेंज करके लेना है, बाद में हम प्रॉपर्टी P1 यूज कर लेंगे, तो वेरिएबल x में आंसर ही निकाल लेंगे। लेकिन अभी आपको x यहाँ से और यहाँ से t रख लेना है, रखते तो यही हम है, लेकिन सेम वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज नहीं होता, इसलिए रखा यही है, लेकिन t चेंज करके, ठीक है। तो यहाँ पे dx आएगा माइनस का dt, और यही आपको समझ लेना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम फंक्शन x को कहाँ से लेट करेंगे, t। तो जो बताते हैं वही सीखना है और वही आपको समझ लेना है, उसी से प्रूव होगा। अगर ये भूल गए तो प्रॉपर्टी प्रूव नहीं कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, लिमिट चेंज करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब यूज करते हो लिमिट आपको चेंज करना ही करना है। तो यहाँ पे देखो इफ एक्स की वैल्यू अपर देख लो, यहाँ पे 0 है, देन यहाँ पे आपको रख लेना है, यहाँ से चेंज करेंगे लिमिट, 0 रख लो, 0 इक्वल माइनस का टी। तो हमें पता है टी की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि माइनस इसको देंगे माइनस 0 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो अब लिमिट अपर पता चल गई, लोअर देख लो इफ एक्स की वैल्यू माइनस का ए, देन यहाँ पे रख लो माइनस ए, माइनस ए इक्वल माइनस का टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, टी इक्वल कितना मिल गया, यहाँ पे ए मिल गया। मजा आ गया ना, लिमिट चेंज हो गई। तो I1 इक्वल लिख लो, यहाँ पे लिमिट है लोअर ए है अपर 0। अब दो वैल्यू आपको रख लेना है, जो फंक्शन को लेट करते हो उसकी वैल्यू, और यहाँ पे जो मैचिंग होती ना उसकी वैल्यू रख लेना है। एक्स इक्वल माइनस का टी रख लो, एफ माइनस का टी। अब डी एक्स इक्वल क्या है, माइनस का डी टी। अब देखो यहाँ पे हमें लाना क्या है, हमें ये लाना है, ठीक है, यही तो लाना है। चाहे यहाँ से देख लो इसकी वैल्यू, चाहे यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, चाहे कहीं से देख लो, हमें लाना है इतना। कहने का मतलब पहले लिमिट देख लो, मैच कर लो। यहाँ पे इंटरचेंज है लिमिट का, तो जब इंटरचेंज करोगे तभी ये मैच होगी ना। पहले लिमिट आपको मैच करवाना है। कौन सी प्रॉपर्टी है लिमिट का इंटरचेंज करती है, बताइए। P1 है ना, उसका यूज़ करो। तो I1 इक्वल माइनस आ जाता है, अपर जो लिमिट है लोअर में, लोअर लिमिट है अपर में, तो एफ माइनस का टी और माइनस का डी टी। अब वहाँ पे लिख लो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है हमने, P1 यूज कर ली है। ये P1 जो प्रॉपर्टी है लिमिट का इंटरचेंज कर देती है। जो ग्रेटर लिमिट होती है वो अपर में, जो अपर लेस लिमिट होती है वो लोअर में कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 टू ए एफ माइनस का टी और माइनस का डी टी, माइनस माइनस प्लस कर लिया ना, तो यहाँ पर प्लस का
dt आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, t वेरिएबल में फंक्शन है, चेंज कर लो x वेरिएबल में, क्योंकि कंडीशन जो है माइनस का x इक्वल एफ एक्स है और यहाँ पे माइनस का x इक्वल माइनस का एफ एक्स है। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से आपको वेरिएबल x में आपको चेंज करना है, तभी कंडीशन यूज करके और आंसर शीट बता सकते हो। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, वेरिएबल t से डायरेक्ट वेरिएबल x में चेंज कर देती है, कौन सी प्रॉपर्टी है, p 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, तो I1 इक्वल लिमिट 0 टू a एफ माइनस का x dx, जो प्रॉपर्टी यूज की है तो यहाँ पे लिख लो y p0। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंडीशन यूज करेंगे, यहाँ पे देख लो, लिख लो इफ एफ माइनस एक्स इक्वल, पहले देख लो फंक्शन इवन के लिए क्या है, प्लस का एफ एक्स है, और इसको क्या डालो, इक्वेशन सेकंड डालो, ये किस में रख लो, इन इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रख लो, ये इफ इतना, और देन यहाँ पे देन लिख लो, देन इक्वेशन सेकंड, तो I1 इक्वल 0 टू a लिमिट एफ एक्स डी एक्स, वैल्यू हमने रखी एफ माइनस एक्स ही, क्या एफ एक्स रख ली। अब ये I1 की वैल्यू यहाँ पे रख लो इक्वेशन फर्स्ट में, तो लाइक टर्म बन जाएंगे, तो ये आंसर शीट आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, तो फर्स्ट में यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस ए टू ए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, स्पेस नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल, देख लो फर्स्ट टर्म देख लो, इसकी वैल्यू निकाली ना, रख लो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और प्लस सेकेंड टर्म आपको क्या करना है, आइडेंटिटी लिख लेना है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपको प्लस कर लेना, लाइक टर्म है ना, 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये आंसर शीट निकल आई माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट आंसर शीट निकली है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये जो टर्म है ना, इसी को आप सेकेंड टर्म में लिख लेना, क्योंकि वैल्यू रखी ना, तो प्लस हो गई, एक आंसर शीट आ गई, ठीक है। अब जीरो लाना है, अब आपको नोट कर लेना है, इसको हम रफ कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में। अब आपको एफ माइनस एक्स इक्वल माइनस का एफ एक्स रख लेना है इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है। इस साइड को हम रफ करेंगे, आप लोग नोट कर लो उस साइड, क्यों वहाँ पर स्पेस नहीं ना, इसलिए। अब आपको यहाँ पर कंडीशन नेक्स्ट, इफ एफ माइनस एक्स इक्वल माइनस का एफ एक्स, देन इक्वेशन सेकेंड में रख लो, तो I1 इक्वल लिमिट 0 टू ए माइनस का एफ एक्स, ये वैल्यू जो हमने रखी है ना एफ माइनस एफ एक्स की, यहाँ पे क्या रखी, माइनस का एफ एक्स रखी, तो इतनी हमको मिल गई, इक्वेशन सेकेंड में रख लो। अब आपको क्या करना है, माइनस आगे ले लेना है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू किस में रख लेना है, ये आपको इक्वेशन दिख रहा है फर्स्ट, इसी में रख लो, क्योंकि ये निगेटिव यहाँ पे रखोगे ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, आंसर शीट जीरो आएगी। तो हम अभी नहीं रफ करेंगे, यहाँ पे लिख लो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एटीटीज ये लिख लो आप लोग, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, ये I1 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। वहाँ पर हम इक्वेशन भी रफ कर देते हैं और इसको भी रफ कर देते हैं भाई। अब सिंप्लीफाई करो, अब क्या करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये पॉजिटिव का टर्म है, ये नेगेटिव का, आंसर शीट क्या है, जीरो, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको नोट कर लो। अब इसके रिलेटिव आपको दो क्वेश्चन बताते हैं, जैसे प्रूफ हुआ ना कंडीशन से, ये कंडीशन फर्स्ट है और ये कंडीशन क्या है सेकंड, अलग अलग कंडीशन है। आपको इतना तो सॉल्व करना है इक्वेशन सेकंड तक, फिर कंडीशन यूज करके आंसर शीट मैच करवानी है। अब दो क्वेश्चन इसके रिलेटिव पेपर में आ जाते हैं,
तो लिखवा देते हैं, तैयार कर लेना है। इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ करेंगे। चलो लिख लो, 2 क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी P6 में क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। प्रॉपर्टी P6 में 2 क्वेश्चन बताए ना, ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो इफ एफ माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स देन प्रूव दैट, अलग अलग करके आपको यहाँ पे लिखवा रहे हैं। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल 2 का इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी थी ये? 7, P7 से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बन जाता है, क्वेश्चन सेकंड देख लो। इफ एफ माइनस एक्स इक्वल माइनस का एफ एक्स, इस बार क्या लेंगे यहाँ पे? माइनस का एफ एक्स, ठीक है। अब आंसर शीट 0 आएगी, आपको पता है। देन प्रूव दैट लिमिट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0। ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्रॉपर्टी P7 फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। तो इतना ध्यान रखना है, दोनों कंडीशन पेपर में नहीं आएंगी प्रूव करने के लिए। जब भी क्वेश्चन बन के आएगा एक कंडीशन का ही आता है, क्वेश्चन फर्स्ट बनेगा या सेकंड बनेगा, या फिर प्रॉपर्टी P6 से क्वेश्चन फर्स्ट बनेगा या सेकंड बनेगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.11 की। जब क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे तो वहां पर भी एक ही कंडीशन एक ही क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। 2 कंडीशन यूज नहीं होंगी एक क्वेश्चन में, इतना ध्यान रखना है। जैसे P6 और P7 में 2 कंडीशन हैं 2, तो एक क्वेश्चन में दोनों अप्लाई नहीं होती हैं, इतना ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में एक ही कंडीशन अप्लाई होगी, फिर या फिर वही क्वेश्चन हो, नेक्स्ट लाइन में सेकंड कंडीशन यूज हो जाएगी, इतना ध्यान रखना है। लेकिन एक लाइन में आप 2 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी जो भी हैं यूज नहीं कर सकते हो। कंडीशन की बात छोड़ो, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 2 प्रॉपर्टी तो यूज हो जाएंगी अलग अलग, लेकिन कंडीशन एक ही यूज होगी क्वेश्चन में। तो इतना हमने आपको समझाया है यहाँ पे बेसिक में एक्सरसाइज 7.11 का। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन लाएंगे और डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।